कहानी की शुरुआत में हमें ईवा नाम की एक विधवा दिखाई जाती है जो आर्कटिक क्षेत्र में अपने दल के साथ रहती थी। ईवा का पति मछुआरों के दल का नेता था जो सभी मिलकर मछलियां पकड़ने जाते थे, लेकिन एक दिन उसके पति की नाव पलट गई जिससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद दल की जिम्मेदारी उसकी पत्नी ईवा ने संभाल ली। वे नदी के किनारे रहते थे जहाँ पर उन्हें अत्यधिक ठंड का सामना करना पड़ता था और खाने की कमी हमेशा बनी रहती थी। बड़ी मुश्किलों से वे मछलियां पकड़कर लाते और मिल बांटकर खाते थे। उनके दल का मैनेजर यानी हेल्समैन रगना था जो सभी को मैनेज करता था। एक दिन उन्हें खाना मिला था और इसी वजह से वे जश्न मना रहे थे। उनके साथ हिल्गा नाम की एक बूढ़ी महिला भी थी जो जश्न के दौरान एक अपराध की कहानी सुनाती है। वह बताती है कि कैसे लोगों का मानसिक संतुलन बिगड़ता है और वे उसी वजह से अपराध कर बैठते हैं। जश्न खत्म होने के बाद सभी लोग सो जाते हैं। अगली सुबह ईवा नीचे जाती है और अपने मछुआरे डैनियल से मिलती है। वह डैनियल से कहती है कि वह खुश है क्योंकि कल रात उन्होंने अच्छा समय बिताया, जिससे डैनियल जवाब देता है कि मछुआरे अक्सर ऐसे ही जश्न मनाते हैं और रगना इसमें कभी कोई कमी नहीं आने देता। बाद में वे देखते हैं कि उनके भंडार में बहुत कम खाना बचा है। उन्हें फिर से मछलियां पकड़ने के लिए नदी में जाना होगा, जिससे वे तुरंत अपनी नाव तैयार करने लगते हैं। लेकिन तभी ईवा और उसके साथी एक चट्टान के बीच एक नाव को डूबते हुए देखते हैं। यह देखकर वे डर से कांप उठते हैं। तभी एक आदमी ईवा से कहता है कि वह उन्हें आदेश दे ताकि वे वहां जाकर डूबती हुई नाव में फंसे लोगों की जान बचा सके। लेकिन रगना उसे रोकते हुए कहता है कि यह करना बहुत खतरनाक होगा और बताता है कि उन अजनबियों पर भरोसा नहीं किया जा सकता और अगर उन्होंने हम पर हमला कर दिया तो हमारे लोगों की जान जोखिम में पड़ जाएगी। रगना उसे साफ साफ कहता है कि उसे अपने आदमियों की सुरक्षा के ऊपर ध्यान देना चाहिए। ईवा रगना की बात से सहमत होती है। वह अपने दल से कहती है कि वह उन्हें नाव की तरफ जाने का आदेश नहीं देगी क्योंकि उसके पास पहले ही बहुत कम लोग बचे हैं और वह किसी को खोने का जोखिम नहीं उठा सकती। हालांकि ऐसा निर्णय लेना उसके लिए बेहद कठिन था। उसके दिल में इंसानियत थी और वह उन लोगों को बचाना चाहती थी, लेकिन दूसरों की जान खतरे में डालना उसके लिए सही नहीं था और उसने यह फैसला अपने भारी मन से लिया। घर लौटने के बाद ईवा अपने निर्णय को लेकर पछतावे से भर जाती है और अकेले में बैठकर रोती है। फिर वह समुद्र के किनारे चली जाती है और देखती है कि वह नाव अब पूरी तरह से डूब चुकी है। उसे लगता है कि शायद उसमें सवार सभी लोग अब मर चुके हैं। इसी बीच उसकी नजर किनारे पर पड़ी एक रस्सी पर जाती है। वह रस्सी को खींचती है तो उसे एक बक्सा मिलता है। बक्सा लेकर वह तुरंत रगना के पास जाती है। रगना बक्सा खोलता है और उसमें मांस के टुकड़े देखता है, जिससे रगना को लगता है कि यह बक्सा उसी डूबती हुई नाव से गिरकर किनारे पर आया होगा। वह यह भी कहता है कि शायद नाव में और भी खाने का सामान हो सकता है। यह सुनकर ईवा कहती है कि अगर वे वहां जाकर बाकी का सामान इकट्ठा कर सके तो यह उनके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। हालांकि रगना उसे फिर से चेतावनी देता है कि वहां जाना खतरनाक हो सकता है, लेकिन ईवा के आग्रह करने पर रगना आखिरकार उसकी बात मान लेता है। रात होते ही रगना और ईवा अपने आदमियों के साथ एक छोटी नाव में वहां जाने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन सभी के मन में डर और उम्मीद दोनों का ख्याल आ रहा था क्योंकि यह यात्रा उनकी किस्मत बदल भी सकती है और उन्हें खतरे में भी डाल सकती है। जब वे उस जगह पर पहुंचते हैं जहां नाव डूबी थी तो उन्हें एक और बक्सा दिखाई देता है। बक्सा खोलने पर वे देखते हैं कि उसमें शराब की कुछ बोतलें हैं। फिर वे और बक्से ढूंढने लगते हैं, लेकिन तभी ईवा की नजर पहाड़ की चोटी पर जाती है। वह देखती है कि वहाँ कई लोग मौजूद हैं जो दरअसल नाव के डूबने से पहले बच गए थे। ये सभी सर्वाइवर्स अपनी जान बचाने के लिए उनकी नाव पर चढ़ने की कोशिश करने लगते हैं। नाव बहुत छोटी थी और उसमें अलग से लोगों को ले जाने की जगह नहीं थी। ईवा और उसका दल उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि वे नाव पर नहीं आ सकते, लेकिन सर्वाइवर्स उन्हें धक्का देने लगते हैं और जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं, जिससे स्थिति तनावपूर्ण हो जाती है। तभी डैनियल गुस्से में अपनी कुल्हाड़ी निकालता है और एक सर्वाइवर के चेहरे पर वार कर देता है, जिससे उस आदमी की तुरंत मौत हो जाती है। यह देखकर सभी सर्वाइवर्स घबरा जाते हैं और जैसे तैसे ये लोग उन सर्वाइवर्स को पीछे छोड़कर वहां से भाग निकलते हैं। जब वे वापस आते हैं तो देखते हैं कि रगना उनके साथ नहीं है। दरअसल पानी में गिरने से रगना की भी मौत हो चुकी है। उनके लौटने पर पूरा दल दुख और डर से भर जाता है। रगना अब उनके बीच नहीं था और इससे सभी लोगों के लिए भारी चोट पहुंचती है। अब ईवा भी अंदर से टूट चुकी थी, लेकिन उसने खुद को मजबूत बनाए रखा और डैनियल द्वारा किए गए उस मर्डर का दृश्य ईवा के दिमाग में घर कर जाता है, जिससे उस आदमी का चेहरा बार बार उसकी यादों में उभरता है। अगली सुबह वे सभी इस पर चर्चा करते हैं कि अब आगे क्या करना चाहिए और उनके बीच बहस छिड़ जाती है क्योंकि हर कोई रगना की मौत के लिए एक दूसरे को दोषी ठहराने लगता है। ईवा
ईवा इस प्रकार के मतभेद को संभालते हुए कहती है कि अब डैनियल रगना की जगह लेगा और अब वही नया लीडर बनेगा। ईवा उसे हेल्समैन नियुक्त कर देती है और कहती है कि दल के सभी लोगों को उसकी बात माननी होगी। डैनियल को लीडर बनाने का निर्णय हालांकि टीम के कुछ लोगों को पसंद नहीं आता, लेकिन वे ईवा की बात मानने को मजबूर हो जाते हैं। इसके बाद ईवा डैनियल के साथ अकेले बाहर जाती है और वह उससे पूछती है कि क्या उसने तुमको लीडर बनाकर सही निर्णय लिया है। डैनियल उसे जवाब देता है कि उसका फैसला सही था, उन्हें अब आगे के बारे में सोचना होगा और बाकी बचे लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी को संभालना होगा ताकि अब और किसी की जान न जाए। ईवा डैनियल की यह बात सुनकर थोड़ा संतोष महसूस करती है, लेकिन उसके मन में अभी भी अपराध और पछतावे की भावना बनी रहती है। तभी वे देखते हैं कि किनारे पर मरे हुए लोगों की लाशें बहकर आ गई हैं। लाशों को देखकर सभी हैरान और सहमे हुए महसूस करते हैं। ईवा देखती है कि उनके दल का एक आदमी एरन एक लाश के शरीर से घड़ी निकाल रहा है। ईवा उसके पास जाती है और उसे पूछती है कि वह क्या कर रहा है। एरन जवाब देता है कि उस मरे हुए आदमी की घड़ी किसी काम की नहीं है, इसीलिए वह इसे अपने पास रखना चाहता है। लेकिन ईवा उसे डांटते हुए कहती है कि उन्हें लाशों से कोई भी चीज नहीं लेनी चाहिए। वह एरन से कहती है कि वह घड़ी को वहीं वापस रख दे, जिससे एरन अनमने ढंग से घड़ी वापस रखता है। लेकिन तभी वह देखता है कि उस लाश का पेट हलचल कर रहा है। यह देखकर वह डर और हैरानी से पीछे हट जाता है। तभी ईवा उस मरे हुए आदमी को पहचान जाती है। यह वही आदमी था जिसे डैनियल ने कुल्हाड़ी से मारा था। डैनियल उस आदमी को देखकर खुद को अपराधी की नजरों से देखता है, क्योंकि वह जानता है कि उसकी वजह से उस आदमी की मौत हुई है। फिर वे लाश का पेट फाड़ते हैं और उसके अंदर से ढेर सारी ईल मछलियाँ निकलती हैं। यह देखकर हर कोई सन्न रह जाता है, क्योंकि ये मछलियाँ मरे हुए आदमी के मुंह के रास्ते उसके शरीर के अंदर घुस गई थी। इसके बाद वे सभी लाशों के लिए ताबूत तैयार करते हैं। तभी हेल्गा, जो बुजुर्ग और अनुभवशील महिला है, वह कहती है कि उन्हें ताबूतों को रस्सियों से बांधना चाहिए और लाशों के पैरों में कीलें ठोकनी चाहिए ताकि वे बाहर न निकल सकें। ईवा यह सुनकर हैरान होती है और हेल्गा से पूछती है कि वह ऐसा क्यों कह रही है, जिससे हेल्गा उन्हें एक पुरानी मान्यता के बारे में बताती है। वह कहती है कि पुराने समय में यह विश्वास किया जाता था कि जो लोग पानी में मरते हैं वे ड्रॉग नाम के जीव के रूप में वापस लौटते हैं। ड्रॉग पानी में मरी हुई आत्माओं का भयानक रूप होते हैं। इस अंधविश्वास के अनुसार इन आत्माओं को रोकने के लिए उनके ताबूतों को रस्सियों से बांध दिया जाता था और उनके पैरों में कीलें ठोक दी जाती थी ताकि उनकी लाशें बाहर ना आ सकें। ईवा इन बातों को अंधविश्वास मानकर खारिज कर देती है और वह सभी से कहती है कि यह सब बंद करें और वहाँ से चले। हालांकि हेल्गा और कुछ लोग डर के कारण इस काम को पूरा करने की जिद करते हैं, लेकिन ईवा का आदेश सुनकर वे सब ताबूतों को बंद कर देते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। ईवा कहती है कि वह थोड़ी देर बाद आएगी। फिर वह अकेले ही अपने मरे हुए पति की कब्र के पास जाती है और वहाँ बैठकर वह उसे याद करती है और सोचती है कि अगर उसकी जगह उसका पति होता तो वह इन हालात में बेहतर फैसले लेता। अब यहाँ से आगे की कहानी को दूसरे भाग में बताया गया है और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस प्रकार की नई नई कहानियाँ आप तक जल्दी पहुँच सके।